वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जैसे और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए कल हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, वो था एसी सर्किट। उसको हमने आधा छोड़ दिया था। आज हम लोग एसी सर्किट को कंप्लीट करेंगे, उसका बकिया हिस्सा देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ना है, एसी सर्किट। सर्किट्स ये कौन से हैं, एसी सर्किट हैं, क्योंकि इसमें एसी सोर्स इस्तेमाल होता है। देखा जाए, हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या चीज, फास्ट हमने देखना है आर एल सीरीज सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट, सीरीज भी लिख लेता हूँ, नाराज क्यों हो रहे हो। सीरीज देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। दूसरी क्या है, एल इंडक्टेंस, यानी कि एक कॉइल अटैच है, ये कॉइल है। इसके अक्रॉस ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज है। ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टेंस है, जैसे एल से जाहिर कर रहा हूँ। इसके अक्रॉस एसी सोर्स लगाते हैं, ये एसी सोर्स हो गया। डीसी नहीं है, एसी सोर्स है, इसीलिए तो कहा जाता है ये जो सर्किट हैं ये कौन से हैं, एसी सर्किट हैं, एसी सर्किट। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें ना, तो हमें पता है रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये करंट की डायरेक्शन हो गई और यही डायरेक्शन वोल्टेज की होती है। अगर इंडक्टर में देखा जाए तो इंडक्टर में वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है, यानी कि वोल्टेज कितना, 90 डिग्री जितना लीड करता है। ये क्या हुआ, वोल्टेज हुआ किसके अक्रॉस, अक्रॉस इंडक्टर, जिसे मैंने VL से जाहिर कर दिया है। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस था, ये वोल्टेज था अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट लिया जाए, जिसे आप लोग V से जाहिर करते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया V, तो इसके लिए हम लोग इस फिगर का सहारा लेना पड़ता है। ये हुआ एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पर VL है तो यहाँ पर भी VL होगा, VL। यहाँ पर क्या है, VR है, और यहाँ पर यानी कि x एक्सिस पर VR है और y एक्सिस पर VL है। रिजल्टेंट देखा जाए, V इज इक्वल टू, ये V रिजल्टेंट हो गया, वो बनता है VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये L है, होल का अंडर रूट बनेगा। और VR क्या है, I इंटू आर का स्क्वायर बनेगा, जबकि VL क्या है, ये है I इंटू XL का स्क्वायर, ये होल का अंडर रूट। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर है, I तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो बाकी बचेगा आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर V है, V डिवाइडेड बाई I जो है वो एक्चुअली क्या देता है, इम्पीडेंस देता है, Z से, जिसे आप लोग जाहिर करते हैं। एसी सर्किट के अंदर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होती है उसे आप लोग इम्पीडेंस कहते हैं, वो बराबर होती है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बनेगा। ये किसके लिए है, ये RL सीरीज सर्किट के लिए है। अगर एंगल पे आ जाए तो एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, वो बनता है VL डिवाइडेड बाई VR के बराबर बनता है। अच्छा, टेन इनवर्स बनेगा, यहाँ पर VL क्या है, I इंटू XL है, और VR I इंटू R के बराबर है। R से मूव आउट या कैंसल, टेन इनवर्स बनेगा XL डिवाइडेड बाई R के बराबर। ये थीटा यहाँ से या एंगल यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है RC सर्किट, ये लेकिन ये सीरीज में, यानी कि RC सीरीज सर्किट। तो देखें सर, इसमें कौन कौन से अटैच होंगे, एक तो रजिस्टर अटैच होगा, दूसरा कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर अटैच होगा। तो इसको दोनों को सीरीज में अटैच करते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और आगे सीरीज में एक कैपेसिटर लगा होता है और इसके अक्रॉस एसी वोल्टेज है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार, हम लोग एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। ये कैपेसिटेंस C, ये रेजिस्टर R, ये वोल्टेज AC हो गया। रेजिस्टर के अंदर हमने पढ़ रखा है वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में वोल्टेज हो गया VR, ये क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर में वो लैग करता है, VC वो लैग करता है किस से, करंट से। करंट यानी कि कैपेसिटर के अंदर करंट जो होता है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, पीछे रहता है। इसीलिए यहाँ पर ये वोल्टेज VC पीछे है और करंट आगे है, कितना, 90 एंगल जितना। ये कितना एंगल बन रहा है, ये 90 एंगल बन रहा है।
अगर आप लोग रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट वोल्टेज जिसे आप लोग ये V कहते हैं, वो यहाँ पर एंगल बनाएगा थीटा ये वाला। तो इसके डायग्राम के मुताबिक अगर VC यहाँ पर है तो VC को हम लोग पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर के रूल के मुताबिक यहाँ पर भी लिख सकते हैं VC। तो रिजल्टेंट वोल्टेज बनेगा V इज इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर होल का अंडर रूट बनेगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। जो इनकी वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट आएगी, वो V से ज़ाहिर कर रहा हूँ, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज बन गया। इस फार्मूले के मुताबिक VC जो है वो है I इंटू XC के बराबर होल का स्क्वायर प्लस VR किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है होल का स्क्वायर और सारे का जजर। अच्छा आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बचेगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बचेगा इन इज इक्वल टू V यहाँ पर आएगा। V डिवाइडेड बाई I जो होता है AC सर्किट के अंदर वो इम्पीडेंस कहलाता है, Z से जाहिर करते हैं। वो रेजिस्टेंस का मुख्तलिफ रेजिस्टेंस का मजमुआ होता है जिसे Z से जाहिर किया जाता है। XC बनेगा इंटू प्लस R का स्क्वायर बनेगा होल का स्क्वायर, यानी कि इम्पीडेंस का फार्मूला RC सीरीज सर्किट के अंदर वो ये वाला होता है। अगर एंगल पे आ जाएं थीटा, वो बनेगा टेन इनवर्स यहाँ पर XC डिवाइडेड बाई R के बराबर बनेगा। ये वाला एंगल इस फार्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं पावर फैक्टर जिसे आप लोग cos थीटा से जाहिर करते हैं। याद रखें पावर फैक्टर होता है किसका, ऑफ RL सीरीज सर्किट एंड RC सीरीज सर्किट का। वो हमेशा इज ऑलवेज हमेशा क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, याद रखें। और यही बात MCQs में कई बार पूछी जा चुकी है। वो कहता है पावर फैक्टर जो होता है RL और RC सीरीज सर्किट का क्या होता है, 1 के बराबर होता है या लेस देन या ग्रेटर देन 1। तो आपने बिला झिझक बता देना है वो पावर फैक्टर हमेशा लेस देन 1 के बराबर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक शर्माने वाली बात बताऊं। जी सर बता दें। वो शर्माने वाली बात ये है कि RLC सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं। देखें सर, इस सर्किट के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद है इंडक्टेंस, एक कॉइल होती है, उसके बाद एक कैपेसिटेंस, इन तीनों चीज़ों को हम लोग सीरीज में अटैच करके AC सोर्स के अक्रॉस अटैच कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस है, ये AC वोल्टेज है। इन सारों चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट करके हम लोग इनका इम्पीडेंस निकालते हैं। इम्पीडेंस का फार्मूला आता है हमारे पास Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस आगे आता है XL माइनस XC होल का स्क्वायर और सारे का आता है यहाँ पर जजर। ये हुआ इम्पीडेंस का फार्मूला। ये किसके लिए है, ये RLC सीरीज सर्किट के लिए है। अगर 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 आ जाए XL इज इक्वल टू XC, हम लोग फ्रिक्वेंसी चेंज करते रहें किसकी, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की। एक ऐसा मरला आएगा जब XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसी चीज को आप लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और ये कब होता है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होता है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसे FR से जाहिर किया जाता है। और FR का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई LC होल का अंडर रूट होता है। और ये भी याद रखें एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर वो किस चीज के बराबर होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। याद रखिए पावर फैक्टर cos थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, कब, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये चीज भी MCQs में कई बार आ चुकी है, तो इसे भी आपने याद कर लेना है। अच्छा, RLC सीरीज सर्किट को आप लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, ये भी आता है, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। और RLC पैरेलल जो सर्किट होता है उसे आप लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। क्या, रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। और उनकी इम्पीडेंस जो होती है वो बराबर होती है Z इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई आर होल का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स सी होल का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट होती है। ये हुई इम्पीडेंस किसके लिए, ये हुई आर एल सी पैरेलल सर्किट के लिए। तो हमने बहुत सारी चीजों को आज देख लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हुआ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।